स्टीव जॉब्स एक व्यक्ति हुए हैं, और आई थिंक कौन हम में से ऐसा है जो स्टीव जॉब्स का नाम नहीं जानता। वी ऑल नो स्टीव जॉब्स। तो स्टीव जॉब्स की सफलता शायद दुनिया के बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो उस मुकाम पे पहुंच पाते हैं जिंदगी में, जिस तरीके का पैशन या जिस तरीके की सफलता उन्होंने अपने जीवन में हासिल करी। तो स्टीव जॉब्स के बारे में एक बात कही जाती है कि वो जब भी ये करते थे तो खड़े होते थे, और अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हुआ तो आज मैं इस दिन को कैसे जीना पसंद करूंगा। और महात्मा गांधी ने भी एक बात कही है, आई थिंक हमें से बहुत लोगों ने सुना होगा। उन्होंने कहा है कि लिव एज इट इज द ओनली डे एंड लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर। कि जियो तो ऐसे जियो कि यही शायद आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, और सीखो तो ऐसे सीखो कि आप इस दुनिया से कहीं जाने वाले ही नहीं हो। तो ये इस तरीके का पैशन जो हम कुछ लोगों के अंदर देखते हैं किसी भी चीज को करने के लिए, आज हम उस पैशन के ऊपर बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है, आई थिंक ये आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि फाइंड योर इकिगाई विद वेस्टीज। अब बड़े लोग सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बला है, इकिगाई क्या होता है, ये तो हमने कभी सुना नहीं। बट आई एम श्योर आप में से बहुत लोग जानते होंगे व्हाट इज इकिगाई। और आज मैं इस एक वर्ड को एक्सप्लोर करूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि इकिगाई जो होता है ना, दिस इज समथिंग जो शायद पहले मुझे भी नहीं पता था कि इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। लेकिन वेस्टीज में ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे हम अपने इकिगाई को अचीव करते हैं, आई थिंक उसके ऊपर आज मैं आपसे बात करूंगा। राइट, एक सफल और एक असफल व्यक्ति में इस एक शब्द का अंतर होता है। और एक बड़ी अच्छी बुक है, ये आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में, इसका नाम है इकिगाई। राइट, और ये किताब मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ी तो मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगी। और इनफैक्ट दो लोगों ने इसको मिलके लिखा है, जो ये आप लोगों देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। द सेम चीज आपको यहाँ भी नजर आ रही होगी कि इकिगाई बेसिकली एक जापानीज शब्द है। और जापान में एक जगह है जिसका नाम है ओकिनावा। राइट, तो अगर आप गूगल पे भी जाके सर्च करेंगे और आप देखेंगे कि लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल इन द वर्ल्ड कहाँ है, दुनिया में सबसे ज्यादा जीने वाले, यानी कि वो लोग जिनकी उम्र बाकी लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है, वो आपको कहाँ मिलेंगे। तो 3 या 4 कॉन्टिनेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, या 3 या 4 जगह हैं पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे लोगों की उम्र 100 साल या उससे ऊपर भी होती है, मतलब 122 साल, 130 साल। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि हमारे वर्ल्ड में सारे लोग हुए हैं जो एक बहुत लंबे समय तक जी पाए हैं। राइट, कुछ लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिनिस गिनिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज किया है, 122 साल, 130 साल। तो आप गूगल पे जाके भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वो लोग कौन है। तो ओकिनावा जो जगह है वहां पर इनफैक्ट जापान में सबसे ज्यादा, किसी भी और शहर के मुकाबले सबसे ज्यादा लंबी उम्र अगर किसी शहर में लोगों की पाई जाती है तो वो है ओकिनावा। राइट, उसके अलावा इटली में भी एक जगह है, और कई और देश हैं जहाँ पे कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल आपको मिलेंगे। तो कुछ समय पहले कुछ लोगों ने एक रिसर्च करी, और कुछ लोगों ने ये फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि दुनिया में जिन लोगों की उम्र बाकी लोगों के मुकाबले सबसे ज्यादा होती है, उन लोगों में और बाकी लोगों में क्या अंतर होता है। तो काफी सारी चीजें पाई गई। पहली चीज तो ऑब्वियसली लाइफस्टाइल, किस तरीके का लाइफस्टाइल वो लोग जीते हैं, खान पान उनका क्या होता है, राइट, रूटीन क्या रहता है। आ, आ, ये बहुत है। ये महत्वपूर्ण पाई गई कि वो लोग जो लॉन्गेस्ट लिविंग होते हैं, जिनकी उम्र बाकी लोगों के मुकाबले सबसे ज्यादा होती है, ये वो लोग होते हैं जो सोशली बाकी लोगों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। राइट, जो उनका एक फ्रेंड सर्कल होता है, ये अपने फ्रेंड सर्कल में उठते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, उनसे मिलते हैं, खुश रहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ये वो लोग होते हैं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा कॉमन पाई गई इन सारे लोगों में, वो एक चीज थी माय डियर फ्रेंड्स,
वो है इकिगाई, राइट? कि वो लोग जो दुनिया में लॉन्गेस्ट लिविंग होते हैं या जो एक बहुत ही अच्छी लंबी जिंदगी जीते हैं, ये वो लोग हैं, इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जिनके पास जिंदगी में एक इकिगाई होता है। क्या बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको बताऊंगा और एक्सप्लोर करूंगा कि आज वेस्टीज के साथ रहते हुए कैसे आप अपनी जिंदगी को सही मायनों में एक्सप्लोर कर सकते हो और जीना शुरू कर सकते हो, और अपने आप को अपने लिए, राइट, कही जाती है कि एक जिंदगी जिसमें कोई पर्पस नहीं है वो एक, दैट लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। कि किसी भी इंसान की लाइफ में एक पर्पस का होना बहुत जरूरी है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, राइट? आप में से बहुत लोगों ने मार्क ट्वेन का नाम सुना होगा। तो मार्क ट्वेन ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि यू आर बॉर्न ट्वाइस इन दिस वर्ल्ड। और ये बात सिर्फ मार्क ट्वेन ने नहीं कही है, ये जो बात है ना, ये गीता में भी लिखी है, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखी है कि एवरी पर्सन इज बॉर्न ट्वाइस इन दिस वर्ल्ड। द्विज बोलते हैं हिंदी में, या संस्कृत में अगर आप इस शब्द को ढूंढेंगे तो इसको बोलते हैं द्विज। द्विज मतलब जिसका जन्म 2 बार हुआ हो। तो यू आर बॉर्न ट्वाइस, फर्स्ट व्हेन यू आर बॉर्न, लाइक जब आप आते हैं इस दुनिया में, एंड सेकेंडली व्हेन यू फाइंड आउट व्हाई यू आर बॉर्न। सेकेंडली आपको आपका जन्म दोबारा तब होता है जब आप ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपका जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ है। एंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो बहुत सफल है अपने किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी फील्ड में, किसी भी ऑक्यूपेशन में, ये ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनका वाई बहुत क्लियर होता है, राइट? कि वो क्यों दुनिया में, वो जो काम कर रहे हैं उस काम को क्यों कर रहे हैं। तो इकिगाई क्या है, आज उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इकिगाई को एक्सप्लोर करूं, देयर आर 3 थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनीबॉडीज लाइफ। 3 चीजें जो किसी भी व्यक्ति को सफल बनाती हैं, कामयाब बनाती हैं और अनस्टॉपेबल बनाती हैं। देखिए, कामयाब होना एक अलग चीज है। अब मान लीजिए आज की डेट में मैं कोई गोल डिफाइन करता हूं अपने लिए और अचीव कर लेता हूं। मैंने एक गोल डिसाइड किया कि मैं एक बुक लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल, या मैंने एक गोल डिसाइड किया कि मुझे वेस्टीज में एक सर्टेन लेवल अचीव करना है, और मैंने वो बुक लिख ली या मैंने वो लेवल अचीव कर लिया। अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, राइट? तो क्या होता है कि अगर हम अपनी लाइफ में टेम्पररी गोल्स डिफाइन करते हैं या लिमिटेड विजन या लिमिटेड गोल्स के हैं, तो ज्यादातर लोगों की लाइफ में एक समय के बाद एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसको हम बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। 35-40 साल या उस उम्र पे आते आते मिड लाइफ क्राइसिस क्या होता है, जब हम उस उम्र तक आते आते ये अपनी आइडेंटिफाइड, अपने आप को आइडेंटिफाई करने में हमें मुश्किल होती है कि हम क्यों हैं, और क्यों आए हैं, या ना व्हाट्स नेक्स्ट, कि हमारा एग्जिस्टेंस किस लिए है। तो जो सफल लोग हैं वो 1 या 2 या 3 या 4 गोल्स पे काम नहीं करते, दे आर एक्चुअली वर्किंग फॉर अ पर्पस। और गोल, अभी मैं आपको समझ है कि पर्पस किसी लिमिटेड ड्यूरेशन या लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए नहीं होता, दैट इज समथिंग विच डिफाइंस योर लाइफ लॉन्ग आइडेंटिटी, राइट? तो 3 चीजें, पहला पैशन, किसी भी चीज को लेकर जब आप बहुत पैशनेट होते हैं। पैशन का मतलब क्या है कि आपको जो चीज बिस्तर से उठा दे, जब आपको अलार्म की जरूरत ना पड़े, और अगले दिन जब आप उठे तो आपने कहा यार मुझे दोबारा उस एक चीज पे काम करना है, मजा आ रहा है बहुत, एंड यू गेट अप, राइट? दैट इज योर पैशन। यू हैव टू आइडेंटिफाई, जो भी चीज करने में आपको बहुत मजा आ रहा है, दैट इज योर पैशन, राइट? पर्पस, उस पैशन के साथ एक पर्पस होना बहुत जरूरी है, और पर्पस ही एक्चुअली आपके अंदर पैशन लाने का काम करता है। एंड थर्ड थिंग इज प्रोग्रेस। तो पैशन, पर्पस एंड प्रोग्रेस। एपीजे अब्दुल कलाम जी के मुंह से आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, राइट? तो एक्चुअली में पैशन और पर्पस ये 2 चीजें हैं जो आपको सोने नहीं देती। हालांकि सोना बहुत जरूरी है, लेकिन ये वो 2 चीजें हैं जो आपको आपके बिस्तर से खींच लाती हैं, उठा देती हैं। आप यूं रजाई हटाते हो, आप कहते हो यार एक नया दिन है, अब मुझे दोबारा शुरुआत करनी है, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, बहुत मजा आ रहा है काम करके, राइट? वो आपका पैशन होता है।
नाउ अब यहां मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल करूंगा, एंड आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये आज का सेशन कोई बहुत ज्यादा लंबा या लेंदी नहीं होगा, बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला सवाल जो है, जो आज आपको अपने आप से करना है कि यार मैं, मेरे जीने का पर्पस क्या है, और आई थिंक रीजन क्या है, क्यों मैं जिंदा हूं। क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल किया? क्या मैं सिर्फ क्रेडिट कार्ड का बिल, बिजली का बिल, राशन भरने के लिए घर में, या बच्चों के स्कूल की फीस देने के लिए, या सिर्फ अपने खर्चे पूरे करने के लिए जिंदा हूं, या कोई और उससे भी बड़ा रीजन है? एक बिगर पर्पस बहुत जरूरी है। देखिए, शायद यही एक चीज है जो एक इंसान को और एक जानवर को अलग करती है। क्योंकि नॉर्मली तो बहुत सारी चीजें कॉमन होती है ना इंसानों में और जानवरों में, बहुत सारी चीजें तो वो एक जानवर भी करता है, अपने डेली भोजन का इंतजाम करना, और अपने लिए शेल्टर ढूंढना, तो ये सब तो एक एनिमल भी करता है। लेकिन एक इंसान के पास एक रीजन का होना बहुत जरूरी है, एक स्ट्रॉन्ग रीजन कि हम क्यों एग्जिस्टेंस में हैं। आई थिंक ये सवाल से बहुत लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत बार करने की कोशिश करी होगी, लेकिन बहुत बार शायद हमें इसका आंसर नहीं मिला होगा। लेकिन आज हमें उसका आंसर जरूर मिलेगा कि वाई आर वी हियर, राइट? हमारी जिंदगी का रीजन क्या है? ये सवाल अपने आप से करते रहना है जब तक आपको इस सवाल का जवाब ना मिल जाए। दूसरा सवाल, क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जिसके लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो, या किसी भी हद तक उस चीज को अचीव करने के लिए आप जा सकते हो? क्या वो चीज है जो आप किसी भी हालत में अपनी लाइफ में अचीव करना चाहोगे? हर इंसान की लाइफ में बहुत चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन कोई एक चीज ऐसी होती है जो वो किसी भी हद में जाकर, किसी भी सिचुएशन तक जाकर उसको अचीव करना चाहता है। तो वो कौन सी चीज है आपकी लाइफ में जिसे आप हर हाल में अचीव करना ही चाहोगे, राइट? एंड तीसरी चीज जो आज आपको अपने आप से पूछनी है, क्या आपकी लाइफ में कोई मिशन है? एक मिशन का होना बहुत जरूरी है। आप देखते हैं कि किसी भी कंपनी का या किसी भी सफल बिजनेस के अंदर एक मिशन स्टेटमेंट आपको नजर आती है। जैसे वेस्टीज का मिशन क्या है? टू ग्रो टू अ ग्लोबल बेंचमार्क, राइट, एंड बिकम अ ग्लोबल स्केल डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन। वैश्विक स्तर पे एक बेंचमार्क बन जाना कि विश्व में, पूरी दुनिया में अगर कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग करना चाह रही है या डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखना चाह रही है, या अगर कोई भी कंपनी पूरी दुनिया में आने वाले समय में अगर डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में होगी, और अगर वो अपने बिजनेस को इंप्रूव करना चाहेगी, वो ये देखना चाहेगी कि कैसे हम अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया में कोई भी कहीं भी कंपनी हो, तो वो एक कंपनी पे नजर जरूर डालेगी और एक कंपनी से जरूर सीखना चाहेगी। वो कंपनी है वेस्टीज। इससे बोलते हैं बिकमिंग अ बेंचमार्क, राइट? वेस्टीज का विजन भी है। वेस्टीज का विजन क्या है? टू लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन टर्म्स। लोगों को आर्थिक तौर पर उनकी उनकी शर्तों पर उनकी जिंदगी को जीने में उनकी मदद करना, और आर्थिक तौर पर लोगों को सशक्त करना। अब ये जो विजन है, ये जो मिशन है, ये क्या 1 साल का है? आई डोंट थिंक सो। ये 2 साल का है? नो, इट्स अ लाइफ लॉन्ग मिशन, लाइफ लॉन्ग। और एक एक मिशन बताता हूं। वेस्टीज की मैनेजमेंट का मिशन पता है क्या है? और ये मैं अक्सर अपनी मीटिंग्स में बताता हूँ। लोग कई बार पूछते हैं, सर क्या है वेस्टीज, आने वाले समय में कैसा होगा वेस्टीज? तो मैनेजमेंट, हमारी रिस्पेक्टेड मैनेजमेंट एक बात कहती है, कि आने वाले 100 साल बाद वेस्टीज कैसा होगा, वो आज हम सोचते हैं उसके बारे में, कि आप रहें या ना रहें, हम रहें या ना रहें, लेकिन आने वाले 100 साल बाद वेस्टीज कैसा होगा, कि एक समय ऐसा भी आएगा कि लेट्स से आज के 100 साल बाद अगर कोई यंग लड़का या यंग लड़की अगर अपनी गाड़ी से उतर के अगर किसी डीएलसीपी या ब्रांच में बिलिंग कराने जाता है या जाती है, और जब वो बिलिंग कराने के लिए, तो वहां जो सामने व्यक्ति बिलिंग आईडी देख, वो कहेगा यार इतनी पुरानी आईडी, ये तो बहुत पुरानी आईडी है, और तुम्हारी उम्र तो ज्यादा लग नहीं रही, तुम तो शायद 20 या 22 साल के होंगे, तो हुज आईडी इज दिस?
तो वो जो लड़का या लड़की जो वहां पे खड़ा होगा, यंग बॉय या गर्ल, वो एक ही बात कहेगा कि आप चिंता मत करिए, आप प्लीज बिलिंग करिए, आप टेंशन मत लीजिए, ये हमारी खानदानी आईडी है। इस आईडी पर मेरे से पहले मेरे फादर काम करते थे, और मेरे फादर से पहले मेरे ग्रैंडफादर काम करते थे। अब इतना स्ट्रॉन्ग मिशन आज मैनेजमेंट लेके चल रही है। आप सोचिए तो कि एज एन इंडिविजुअल मेरी लाइफ में क्या मिशन है। तो एक मिशन स्टेटमेंट हर व्यक्ति के लाइफ में होनी जरूरी है। वो ही शायद आपको पैशन देती है, वो मिशन स्टेटमेंट आपको पर्पस देने का काम करती है, माय डियर फ्रेंड्स, राइट। एंड मूविंग फॉरवर्ड, मैं एक चीज कहूंगा कि कैन यू रियली रिटायर इफ यू आर पैशनेट अबाउट व्हाट यू डू? लोग आमतौर पे कहते हैं सर मैं रिटायर होने वाला हूं, लेकिन मैं आज भी वेस्टीज में ऐसे कितने लोगों को देख, और वो कभी रिटायर होना भी नहीं चाहते, या रिटायर घोषित कर दे 60 साल की उम्र के बाद। लेकिन अगर आप पैशनेट है किसी एक चीज को लेकर अपनी लाइफ में, कोई एक काम जो आपको करना बहुत अच्छा लगता है, कोई एक करते रहना चाहता हूं, तो आप कभी जिंदगी की आखिरी सांस तक यंग रहोगे। आप अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक एनर्जेटिक रहोगे, एक्साइटेड रहोगे, खुश रहोगे, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है, एक स्ट्रॉन्ग इकिगाई है, राइट। इकिगाई आगे मैं एक्सप्लोर करूंगा, एक्चुअली वो पैशन ही होता है आपका, जिसको हम इकिगाई फर्दर। चलिए, सो मूविंग फॉरवर्ड माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अब मैं आपको कुछ लोगों के बारे में बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे लोग इस दुनिया में, और जैसे कि मैं आपको हर दिन किसी ना किसी व्यक्ति के बारे में बताता ही हूं, लेकिन यहाँ पे आज मैं आपको कुछ और लोगों के बारे में बताना चाहूंगा। ये वो लोग थे इस दुनिया में जिनके पास कोई गोल, आई डोंट नो था या नहीं था, लेकिन गोल से भी एक बहुत बड़ी चीज थी, लक्ष्य से भी एक बड़ी चीज होती है, उसको है पर्पस। एंड दे हैड पैशन, फॉर देयर पर्पस। ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने पर्पस पे काम करते रहे। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा, आई डोंट नो आप में से कितने लोग पहचान पाए होंगे मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, और ये कौन है, कोई आइडेंटिफाई कर सकता है ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है? जी, राज कपूर, राइट। तो राज कपूर जी को कौन नहीं जानता, आई थिंक वी ऑल नो। और बॉलीवुड में ये वो व्यक्ति हुए हैं जिनके नाम का आज भी पूरा बॉलीवुड या पूरा जो सिनेमा है इंडिया का, वो आज भी इनकी रिस्पेक्ट करता है। और इंडिया के बाहर भी, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया के बाहर भी और देशों में सबसे ज्यादा अगर किसी इंडियन एक्टर की रिस्पेक्ट लोग करते हैं तो वो है राज कपूर जी, राइट। तो राज कपूर जी की एक लाइन थी, उन्होंने कहा द शो मस्ट गो ऑन, कि शो बंद नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, इट मस्ट गो ऑन। एंड ये इनका पैशन था कि इन्होंने अपना खुद का स्टूडियो क्रिएट किया, और इतनी सारी बेहतरीन मूवीज जो आज के डेट में भी अगर आप देखेंगे उन मूवीज को, तो आज की लाइफ में भी वो इतनी ही रेलेवेंट है जितनी शायद वो आज से 10 या 20 या 30 40 साल पहले थी। एंड इनको सिर्फ इनकी एक्टिंग के लिए नहीं जाना जाता था, इनफैक्ट इनको इनके पैशन के लिए, इनके स्टाइल के लिए, इनके ऑरा, इनके चरिज्मा के लिए, इन सारी चीजों के लिए जाना जाता था कि यार जब ये व्यक्ति आता है स्क्रीन पे तो इसके अंदर एक अलग एनर्जी फ्लो होती है इस व्यक्ति के थ्रू, राइट। एंड द शोमैन ऑफ बॉलीवुड कौन नहीं जानता, शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा। तो अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक ये अपने पैशन, अपने पर्पस को लेकर बहुत एक्साइटेड थे, एंड ही केप्ट वर्किंग ऑन इट टिल द लास्ट मोमेंट, राइट। तो ये मायने नहीं रखता कि आप कौन से फील्ड से हो, लेकिन अगर आपके पास एक पर्पस है अपनी लाइफ में कुछ करते रहने के लिए, तो आई थिंक आप वो अचीवमेंट हासिल कर लोगे जो आप, राइट, वो आप अचीवमेंट हासिल कर लोगे जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो। बिकॉज पर्पस होना एक चीज दिखाता है कि अगर मेरे पास एक पर्पस है और बहुत स्ट्रांग पर्पस है,
तो सक्सेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर एफर्ट्स, राइट? सक्सेस अपने आप आएगी जब आप अपने पैशन पे काम करेंगे। दूसरी चीज यहां पर जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनको कौन नहीं जानता, ये है एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के अलावा दुनिया में और बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं। ये अकेले व्यक्ति नहीं थे जो एक खोज करता थे या एक रिसर्चर थे। इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हुए हैं, लेकिन इनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये 18-18 घंटे तक किसी एक अगर किसी थ्योरी पे काम कर रहे हैं तो ये दिन नहीं देखते थे, रात नहीं देखते थे, ये उस पे काम करते रहते थे। तो क्योंकि जब आपके पास पैशन होता है ना, जब आप पर्पस होता है आपके पास, तो आपको थकान नहीं होती, आप समय का अंदाजा नहीं रहता। आप अगर किसी एक चीज पे काम करना शुरू करते हो, यू कीप वर्किंग ऑन इट एंड यू रियली एंजॉय इट। किसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि द मोमेंट आई फाउंड माई पर्पस, आई नेवर वर्कड आफ्टर दैट इवन फॉर अ सिंगल डे इन माई लाइफ। कि जिस दिन मुझे मेरी जिंदगी में मेरा पर्पस मिल गया, उसके बाद जिंदगी में एक भी दिन मुझे काम नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो काम मैं कर रहा था वो काम मुझे काम लगता ही नहीं था। तो अगर आपको आपकी लाइफ में आपका इकिगाई आप फाइंड आउट कर लो, तो आपको आपका काम काम नहीं लगेगा। इनफैक्ट आपको वो काम भी एक खेल लगेगा, मजा आएगा आपको उसको खेलने में, चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज जब ये इस दुनिया से जाने वाले थे या जब इस दुनिया से ये गए, तो उस टाइम पे ये पता लगा लोगों को कि ये उस समय भी अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी एक ऐसी थ्योरी पे काम कर रहे थे जो अभी तक की जितनी भी थ्योरीज इन्होंने इजाद करी थी, चाहे वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो या कोई भी और थ्योरी हो, उन सारी थ्योरीज को एक धागे में पिरोने वाली थ्योरी थी वो, जिसके ऊपर ये काम कर रहे थे। हालांकि आई एम नॉट श्योर वो कंप्लीट हो पाई या नहीं हो पाई, बट ही वाज वर्किंग टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ हिज लाइफ। ही नेवर रिटायर्ड। स्टीव जॉब्स ऑलवेज एक्साइटेड, हमेशा एक्साइटेड रहते थे, हमेशा एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, एक नए प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी अपनी टीम के साथ डिफाइन करने के लिए। अगर कोई कैंपेन भी ये डिजाइन कर, पर्सनली कई कई घंटे बैठकर उस एक प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी टीम के साथ काम करते थे, या कई बार इंडिविजुअली अपने कैंपेन को डिजाइन करते थे। स्टेज परफॉर्मेंसेस, अपने जिंदगी के आखिरी दिनों तक ये स्टेजेस पे आए, इन्होंने लोगों के साथ अपनी स्पीचेस, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अपने बिजनेस आइडियाज शेयर किए, नए प्रोडक्ट्स के ऊपर ये काम करते रहे टिल द लास्ट ब्रेथ। तो जो लोग पैशनेट होते हैं वो कभी रिटायर नहीं होते। मैं फिर एक बात बता रहा हूँ, वो लोग कभी थकते नहीं हैं। दे नेवर गेट टायर्ड ऑफ देयर वर्क। वो कभी बोर नहीं होते। जब आप किसी काम को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि यार मैं ये काम अब थोड़ी देर के लिए नहीं करता, या इतना टाइम हो गया काम ये करते हुए। यू नेवर फील दैट, बिकॉज आप जितना ज्यादा अपने आप को अपने काम में इन्वॉल्व करते जाते हो, आप उतना ज्यादा अपने काम के प्रति एक्साइटेड होते जाते हो और ज्यादा आपको मजा आता रहता है, राइट? पैब्लो पिकासो, इस व्यक्ति का नाम किसने नहीं सुना, इनको सब जानते हैं कि ये ग्रेट पेंटर थे। और आज की डेट में इनफैक्ट गूगल के एक टूल का नाम भी पिकासो है। तो पिकासो अपनी जिंदगी के आखिरी मोड़ तक ये पेंटिंग्स बनाते रहे, क्योंकि ये पेंटिंग जो बना रहे थे ना, इनका ये नहीं था कि मैं यार 10 पेंटिंग बना दूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा, मैं 20 पेंटिंग बना दूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। ही वॉन्टेड टू क्रिएट आर्ट एंड ही ये बनाते रहे पेंटिंग्स आखिरी मोमेंट तक। आई थिंक अभी कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी भी बताई थी कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में व्हेन ही वाज मोर देन लाइक 80 और सो, उस समय में भी ये पेंटिंग बना रहे थे। तो एक महिला ने इनसे पूछा कि सर, आपकी पेंटिंग मुझे मिल सकती है क्या, क्योंकि आपने बस 2 मिनट में ये पेंटिंग बना दी। ही वॉज ड्राइंग समथिंग ऑन द नैपकिन। तो इन्होंने कहा कि मैम, आपको 2 मिनट नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे तो 60 साल लग गए इसे बनाने में, और आखिरी तक ये बनाते रहे। ही केप्ट वर्किंग ऑन हिज पैशन। श्रीला प्रभुपाद, आई थिंक आप में से बहुत लोगों ने इनका नाम सुना होगा, और ये इस्कॉन के फाउंडर हैं, जो आज सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। तो इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो जब ये अपनी लाइफ के आखिरी समय में, जिस समय ये
इनकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं थी, उस समय भी ये इनका प्रयास यही रहता था कि ये रिसाइट करते रहे, यानी कि जो इनके डिसाइपल्स थे, जो इनके शिष्य थे, ये उनको बताते रहते थे और शिष्य लिखते रहते थे, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में एक पर्पस था इनका कि जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, मुझे उनका अनुवाद करना है इंग्लिश में, राइट। और इन्होंने पूरे वर्ल्ड में जाके धर्म ग्रंथों को, गीता का प्रचार किया, और आखिरी समय तक ये पैशनेट थे, ये लिखते रहे, ये बताते रहे, ट्रांसलेशन करते रहे। एंड आई थिंक ये काम कभी खत्म नहीं होने वाला काम था, क्योंकि इनके पास एक लाइफ लॉन्ग पर्पस था और एक पैशन था जिसके प्रति इन्होंने हमेशा काम किया अपने पूरे जीवन में, राइट। आगे बढ़ते हुए ये एक और व्यक्ति, शायद इनको आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, इनका नाम है जादव मोलाई पयांग। जादव मोलाई पयांग ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 16 साल की उम्र में पेड़ लगाने का काम शुरू किया, और इनका एक ही टारगेट रहता था, टारगेट क्या कहूं, या इनका एक ही पैशन रहता था कि हर दिन कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना है। और इन्होंने अपनी जिंदगी में 16 साल की उम्र में ये शुरुआत करी, और लगभग 53 साल से, सॉरी, पिछले 43 या 45 साल से ये पेड़ लगा रहे हैं। और अभी तक ये कितने पेड़ लगा चुके हैं वो तो मेरे ख्याल से, मेरे को अभी वो नंबर नहीं है, लेकिन इन्होंने इतने एक बहुत बड़ा नंबर इनका है। और आई थिंक 15, मैंने कहीं सुना था कि 15 फुटबॉल्स के समान, 15 फुटबॉल जो ग्राउंड्स होते हैं उसके इक्वल लैंड पर ये पेड़ लगा चुके हैं। तो हजारों लाखों पेड़ अभी तक ये लगा चुके हैं, क्योंकि आज भी हर दिन ये एक पेड़ लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं भारत में। तो ये वो व्यक्ति हैं, तो इनका भी ये लाइफ का पैशन है, एंड ही वांट्स टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। सो लाइफ में अगर आप देखें, जितने भी लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो अपने फील्ड में या किसी भी फील्ड में बहुत सफल हुए हैं, ये वो लोग हैं जो कभी रिटायर नहीं हुए। अब यहाँ पर इस मूवी का, आपने, आई डोंट नो कितने लोगों ने ये मूवी देखी है, कोई मुझे इस मूवी का नाम बता सकता है जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ? स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी, इस मूवी का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। वेरी गुड। तो इस मूवी में भी ये जो लोग दिखाए गए हैं, ये लोग अपनी अलग अलग कॉर्पोरेट जॉब्स में काम कर रहे होते हैं, अपने अलग अलग फील्ड्स में नौकरी कर रहे होते हैं, लेकिन इनके अंदर ना वो एक खुशी नहीं होती, या वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं होता, बिकॉज ये शायद कहीं ना कहीं अपने पैशन से दूर थे। तो इन सब ने एक नया रास्ता चुना, और ये सारे लोगों ने मिलकर इंडिविजुअली अलग अलग सबने अपने अपने पैशन को एक्सप्लोर किया, एंड देन दे फाउंड द ट्रू हैप्पीनेस। तब इन्हें अपनी जिंदगी में सही हैप्पीनेस मिली लाइफ में। तो अगर आप जेन्युइनली खुश रहना चाहते हैं और हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी, यू फाइंड आउट योर इकिगाई इन योर लाइफ, राइट। काफी सारे उदाहरण है देने को, इनको भी जानते होंगे आप में से बहुत सारे लोग, इनका नाम आपने सुना होगा। जिस जेंटलमैन को मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, इनका नाम है स्वर्गीय श्री धर्मपाल गुलाटी जी। तो इनके बारे में आई थिंक मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपनी लाइफ के आखिरी मोमेंट तक एडवर्टाइजमेंट्स करते रहे, ये अपनी टीम को गाइड करते रहे। और इनका एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें इनसे पूछा गया कि सर, आप इतनी लंबी उम्र तक कैसे आप अपने आप को हेल्दी रख पाए, या कैसे आप इतने लंबे समय तक आप इतने एक्टिव कैसे हैं। तो इन्होंने एक बात कही थी, एक लाइन कही थी, इन्होंने कहा था कि मैं अपने आप को हमेशा बिजी रखता हूँ, आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ बिजी, एंड दैट इज वाई मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ। तो अपने आप को हमेशा बिजी रखने का क्या उपाय है, कैसे हम अपने आप को हमेशा बिजी रखें? हम अपने आप को हमेशा बिजी तभी रख सकते हैं जब हमारे पास एक पैशन होगा, जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होगा, राइट। दुनिया के सबसे सफल और सबसे असफल लोगों में एक चीज का अंतर है, वो है सेंस ऑफ पर्पस। सफल लोग वो हैं जिनके पास पर्पस होता है, एक मिशन होता है, एक विजन होता है, कुछ करते रहने का, किसी एक पर्टिकुलर चीज पे काम करने का, राइट। और शायद यही एक सबसे बड़ा अंतर है दुनिया के सबसे खुश और नाखुश लोगों में, हैप्पी एंड अनहैप्पी पीपल। और यही सेंस ऑफ पर्पस, यही एक डिफरेंस है दुनिया के हेल्दी और अनहेल्दी लोगों में, राइट। तो जो लोग सफल हैं और जो लोग असफल हैं, जो लोग खुश हैं, जो लोग नाखुश हैं अपनी जिंदगी से, जो लोग हेल्दी हैं और जो हेल्दी नहीं है, उन सब में एक ही डिफरेंस होता है, सेंस ऑफ पर्पस।
राइट। नाउ पर्पस और गोल, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका डिफरेंस हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि गोल क्या होता है। अब हमारे बिजनेस में हम में से बहुत सारे लोग अपने लिए गोल डिफाइन करते हैं। ऑब्वियसली गोल्स के बगैर तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, और मैं तो यही कहता हूं कि अपना गोल डिफाइन करो कि आने वाले 6 महीने में आपका पे आउट कितना होगा, आपका चेक कितना होगा, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 2 साल में, 3 साल में। लेकिन गोल और पर्पस में एक अंतर यह है कि गोल एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होता है, लेकिन पर्पस लाइफ लॉन्ग होता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए मेरा एक टारगेट है कि मैं 5 किलो वजन कम करना चाहता हूं, वो मेरा गोल है, राइट। अगर मैं 5 किलो वजन कम करना चाहता हूं तो शायद मैं 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, जब मैं वो 5 किलो वजन कम कर लूंगा तो अब क्या, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। तो अब मेरे को एक नया गोल डिफाइन करना पड़ेगा अपने लिए, और अब इसलिए जरूरी है। तो इनफैक्ट गोल जो है वो आपके पर्पस पे काम करते रहने के लिए गोल होना आपके पास बहुत जरूरी है, राइट। बट रादर देन सेइंग कि मुझे अपना वजन 5 किलो कम करना है, अगर मैं ये कहूं कि यार मुझे फिट रहना है, ये मेरा पर्पस है, आई ऑलवेज वॉन्ट टू रिमेन फिट, नाउ दैट इज अ पर्पस। अब 5 किलो वजन कम कर लेने के बाद भी मैं अपनी फिटनेस पे काम करता रहूंगा, बिकॉज दैट इज माई पर्पस, दैट इज नॉट माई गोल, राइट। या फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये कहूं कि मुझे एक टेस्ट पास करना है, तो अगर वो टेस्ट मैंने पास कर लिया तो वो गोल वहीं खत्म हो गया। अब उसके अलावा, अब उसके बाद मुझे एक नया गोल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आई हैव टू फाइंड समथिंग एल्स कि अब क्या करूं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मुझे सीखते रहना है, आई हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, मुझे किसी एक फील्ड में, जैसे डायरेक्ट सेलिंग है तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ग्रो करते रहना है, और हर दिन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ ना कुछ सीखते रहना है लाइफ लॉन्ग, तो आई थिंक ये मेरा पर्पस हो सकता है। तो गोल का मतलब समथिंग यू वांट टू रीच एंड अचीव, कोई भी चीज जो आप एक निश्चित समय में अचीव करना चाहते हो वो है गोल। एंड पर्पस का मतलब कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो इन योर लॉन्ग रन, राइट। व्हाट इज समथिंग यू वांट टू कीप वर्किंग अपॉन, किस एक चीज पे आप हमेशा काम करते रहना चाहते हो। सो जो पर्पस होता है ना, दैट इज लार्जर देन लाइफ, और वो गोल से बहुत बड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इन चीजों के बारे में अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं सीधा आता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर चर्चा करने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और वो है इकिगाई। ना इकिगाई क्या है, ये आपको पता होगा कि दुनिया में एक ऐसा कंट्री है जो एक समय में लगभग बिल्कुल बर्बाद हो गया था, और हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में कौन नहीं जानता कि वहां पे जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए थे तो दुनिया को अब ये लगा था कि यार जो जापान है, अब ये इसका दोबारा शायद रिवाइव करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत तेजी से रिवाइव किया, और आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा एफिशिएंट, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन, और सबसे ज्यादा पैशनेट अपने काम को लेकर, या पंक्चुअल अगर मैं कहूं, समय के पाबंद लोग अगर किसी कंट्री में आपको पाए जाते हैं तो वन ऑफ दोज कंट्रीज इज जापान, राइट। जापान, तो जापान के बारे में तो आई थिंक कौन नहीं जानता कि पंक्चुअल, डिसिप्लिन, पैशनेट, और बहुत ही ज्यादा कर्मठ लोग वहां आपको मिलते हैं। और वहां पे लोग हेल्दी भी होते हैं आमतौर पे, उनकी हेल्थ पे भी वो लोग अच्छे से काम कर पाते हैं। तो ये जो टर्म है जापान में जिसको हम बोलते हैं इकिगाई, ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, और इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी जिंदगी जीना जो मीनिंगफुल हो, जिसके अंदर कोई अर्थ हो, प्लेजरेबल हो, जिसको आप एंजॉय कर पाए, और सेटिस्फाइंग हो, राइट। और इकिगाई दो शब्दों को मिला के बना है। इकी का मतलब होता है अलाइव, जिंदा रहना, जिंदा होना, जिंदगी, राइट। कि अगर आप जिंदा हैं, और सांसें लेना ही जिंदा रहना नहीं होता, इनफैक्ट ये आप भी जानते हैं। एंड गाय मतलब बेनिफिट, जिंदा रहने का बेनिफिट, या जिंदा रहते हुए क्या वर्थ है हमारी, राइट। तो इकी गाय, नाउ जब इन दोनों टर्म्स को हम मिलाते हैं, इकी और गाय, तो ये बनता है अ लाइफ विद पर्पस, अ लाइफ विद पर्पस, एक ऐसी जिंदगी जिसका कोई मकसद है, जिसको जीने का कोई मकसद है।
और फ्रेंच में भी एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं रेजन डिटेयर। तो फ्रेंच जो लोग हैं वो इसको रेजन डिटेयर बोलते हैं, और जापानीज लोग इसको इकिगाई बोलते हैं, राइट। तो रीजन फॉर बीइंग, कि आप क्यों हैं इस दुनिया में। नाउ आई नो कि बहुत सारे लोग ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे कि उनका इकिगाई क्या है, कि उनका लाइफ में अल्टीमेट पर्पस क्या होना चाहिए। लेकिन वो आपको बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यू नो जब आपके पास एक इकिगाई होता है ना, जब आपके पास एक पर्पस होता है, किसी एक चीज को करने के लिए आप बहुत पैशनेट होते हैं हर रोज, जब आप उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके आपको कुछ फायदे मिलते हैं। पहला फायदा आपको क्या मिलता है कि वो आपको हमेशा एक्टिव रखता है। वो आपको कभी भी लेथार्जी में नहीं जाने देता, कभी आप लेजी फील नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आई नो कि मेरा ये पर्पस है कि मुझे इस इस लर्निंग को लाइफ लॉन्ग लोगों के साथ शेयर करते रहना है। तो शायद कोई ऐसा दिन नहीं है जब मुझे अलार्म लगाने की जरूरत पड़ती हो। मैं 6:15 6:30 बजे तक मैक्सिमम, अगर यानी कि अगर किसी दिन बहुत लेट हो गया तो मैं 6 या 6:15 बजे तक उठ जाता हूँ। हालांकि मैं उससे पहले उठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अपने आप आंख खुल जाती है। आज मुझे अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इट कीप्स मी एक्टिव। क्यों? क्योंकि ये मेरा एक पर्पस है। कोई भी चीज जो आपको पर्पस देती है वो आपको एक्टिव रखती है। दूसरी चीज, जब आप अपनी इकिगाई फाइंड आउट कर लेते हैं, आपका पर्पस फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आप कभी बूढ़े नहीं होते। आप हमेशा जॉयफुल रहते हो। आपकी उम्र भी बढ़ती है, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये मैं अपने आप से नहीं बना रहा हूं या बता नहीं रहा हूं, लेकिन जो लोग बिजी रखते हैं अपने आप को, जिन लोगों के पास एक पर्पस होता है, जो किसी भी चीज को लेकर पैशनेट होते हैं, वो आमतौर पर बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा हेल्दी भी रहते हैं, राइट। इनफैक्ट जब आप एक इकिगाई फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप खुद की भी परवाह करना शुरू कर देते हैं। यू केयर फॉर योर सेल्फ। नॉर्मली जब हमारा कोई पर्पस नहीं होता लाइफ में तो हम अपनी भी चिंता नहीं करते। हम क्या खा रहे हैं, हम कब खा रहे हैं, हम कब उठ रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं, हम आज क्या करने वाले हैं, उन सारी चीजों को लेकर हमारे पास कोई फोकस नहीं होता अगर हमारे पास पर्पस नहीं है। बट इफ यू हैव अ पर्पस इन लाइफ, तो ऑब्वियसली आप अपना भी ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, और आप हर तरफ खुशियां बांटते हैं, क्योंकि आप खुद अंदर से बहुत हैप्पी फील कर रहे होते हैं हर समय। यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। अपने को लेकर आप अच्छा महसूस करते हैं। आप हेल्दी भी रहते हैं, राइट, क्योंकि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, और आप पैशनेट हैं, आप एक्टिव रहते हैं, आप जॉयफुल रहते हैं, आप खुश रहते हैं, तो आप हेल्दी भी रहते हैं। और आपके पास एक पर्पस होता है सुबह जल्दी उठने का। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सर हमसे जल्दी उठा नहीं जाता। तो मैं आप लोगों को एक चीज कहूंगा कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह जल्दी इसलिए नहीं उठ पाते या नहीं उठते क्योंकि शायद उनको यही नहीं पता होता कि उन्हें किस चीज के लिए जल्दी उठना है, राइट। तो अगर मुझे पता चल जाए कि मुझे किस चीज पे काम करने के लिए जल्दी उठना है, तो मैं ऑटोमेटिकली जल्दी उठना शुरू कर दूंगा। सो दैट इज व्हाट इकिगाई इज, राइट। इकिगाई का मतलब क्या होता है, मैं फिर दोबारा बताता हूँ। इकिगाई का मतलब अ लाइफ विद पर्पस, एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई मकसद है, उसे हम इकिगाई बोलते हैं। तो आपकी जिंदगी का मकसद आपका इकिगाई हो सकता है, अल्टीमेट पर्पस। एक रिसर्च कहती है कि जिन लोगों के पास इकिगाई होता है, जिनके पास अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है, उनको फंक्शनल डिसेबिलिटी या किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी बॉडी में आने का जो रिस्क होता है वो बाकी लोगों के मुकाबले 31% कम होता है, या डिमेंशिया डेवलप करने का रिस्क 36% कम होता है। डिप्रेशन इन लोगों में आमतौर पे होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप डिप्रेस नहीं हो सकते, या डिप्रेशन आने का कितना लोग डिप्रेशन है, तो अगर किसी के अंदर डिप्रेशन है तो उस व्यक्ति की एक पर्पस फाइंड आउट करने में मदद करिए, राइट। होपलेसनेस, डिप्रेशन, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में नहीं आएंगी अगर आपके पास एक अल्टीमेट पर्पस है कि मुझे आज और हर दिन इस एक चीज पे काम करते रहना है, राइट। और कोई भी वो पर्पस कुछ भी हो सकता है, बट दैट हैज टू बी वन, कि आप क्या करना चाहते हैं, और उस चीज को करने के लिए आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएं, राइट। दैट हैज टू बी योर पर्पस। तो कोई भी ग्रेट स्टूडेंट, कोई भी ग्रेट टीचर, कोई भी ग्रेट आर्टिस्ट, कोई भी ग्रेट इन्वेंटर, कोई भी ग्रेट बिजनेसमैन,
कोई भी ग्रेट रिफॉर्मिस्ट यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने समाज में कुछ बड़ा बदलाव किया है, या कोई भी ग्रेट लीडर, इन सारी लोगों में एक चीज कॉमन है कि इन सबके पास अपनी लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है, एक मिशन होता है, एक इकिगाई होता है, राइट? तो नाउ आई नो कि हम में से बहुत सारे लोगों के पास लाइफ में एक लंबे समय तक इकिगाई हम ढूंढने में स्ट्रगल करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि यार मेरा क्या पर्पस है जिंदगी का, मैं क्यों आया हूं इस दुनिया में, राइट? तो डोंट वरी, आप कोई अलग नहीं है, आप कोई नए व्यक्ति नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में यही एक डाउट है उनका सबसे बड़ा कि मैं अल्टीमेटली करना क्या चाहता हूँ, या अल्टीमेटली मुझे करना क्या है जिंदगी में, किस एक चीज पे मुझे काम करना है अपनी लाइफ में, डायरेक्शन क्या है लाइफ की। तो अगर नहीं है आपके पास इस सवाल का जवाब तो डोंट वरी, ये सवाल आप अपने आप से करते रहिए एंड आई एम श्योर कि आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और हो सकता है कि आज के इस सेशन के माध्यम से आप अपनी इकिगाई को आइडेंटिफाई कर पाए, आप अपने पर्पस को आइडेंटिफाई कर पाए। नाउ यहाँ पर मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। जब मैं वेस्टीज की बात करता हूँ तो ऑब्वियसली वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने अभी तक हजारों लाखों लोगों को जिंदगी में एक स्ट्रॉन्ग पर्पस आइडेंटिफाई करने में उनकी मदद करी है, राइट? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शायद लाइफ में एक पर्पस मिला है वेस्टीज का पार्ट बन के। और ये सवाल आज आपको अपने आप से करना है सबसे पहले कि मेरी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या है। आप कौन सी वो चीज है जिसके ऊपर आप निश्चित तौर पर काम करते रहना चाहते हो, जो आपका अल्टीमेट मिशन है। इट कुड बी एनीथिंग, हो सकता है अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना, अपनी फैमिली की जिंदगी को कई गुना बेटर बना देना, राइट? एक सक्सेसफुल जिंदगी जीना, बहुत से लोगों का ये भी एक पर्पस होता है लाइफ में। सक्सेसफुल जिंदगी में क्या होता है, गाड़ियां और बाकी लग्जरी लाइफस्टाइल, या अपने टाइम फ्रीडम, अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर पाना। ये भी हो सकता है आपकी लाइफ में कि यू वांट टू एस्टेब्लिश पॉजिटिव कनेक्शन विद अदर्स, और ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ट्रैवल करना चाहते हो आप, ये आपका मिशन हो सकता है। हमारे प्लैनेट की कंडीशन को बेटर करना, समाज के लिए कुछ करना, देश के लिए कुछ करना, राइट? पॉजिटिव इम्पैक्ट, दूसरे लोगों की जिंदगी को कैसे बदला जाए, दूसरे लोगों की जिंदगी को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे लोगों को और हेल्दी बनाया जाए, कैसे लोगों को एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो अपनी इनकम को बढ़ाकर अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाए, राइट? ये भी शायद आपका एक गोल हो सकता है और होना ही चाहिए, राइट? आपका पर्पस होना ही चाहिए। और अटेनिंग विजडम एंड नॉलेज, विजडम अटेन करना, नॉलेज अटेन करना, अपने आप को बेहतर तरीके से जान पाना, और समाज के लिए कुछ कर पाना। तो आपका अल्टीमेट पर्पस क्या है, आज ये आपको अपने आप से पूछना है कि आप किस एक चीज पे काम करना चाहते हैं। और जब मैं इकिगाई की बात करता हूं तो एक किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी अल्टीमेट इकिगाई को फाइंड आउट करने के लिए चार सवाल हमें अपने आप से करने होते हैं, राइट? तो मैं आपको एक चीज कहूंगा कि जो इकिगाई है, जो आपका पर्पस है, वो ही आपका अल्टीमेट मोटिवेटर है। इस दुनिया में कोई भी चीज आपको इतना मोटिवेट नहीं कर सकती। सिर्फ एक चीज आपको मोटिवेट करती है, जो आपको सेल्फ मोटिवेशन देने का काम करती है, वो होती है आपका खुद का पर्पस, आपकी इकिगाई, राइट? नाउ अगर आप अपना पर्पस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको 4 सवाल अपने आप से करने। वेस्टीज में मैं कैसे अपना पर्पस आइडेंटिफाई करूं कि मुझे वेस्टीज में अल्टीमेटली किस एक चीज पे काम करना है, अपनी लाइफ में किस एक चीज पे काम करना है। तो यहाँ पे 4 सवाल है। पहला सवाल, व्हाट यू लव, राइट? ये 4 चीजें जब एक साथ जुड़ जाती हैं, देन योर पर्पस कम्स, तब आपका मकसद आपको साफ साफ दिखना शुरू हो जाता है। पहली चीज, आपको क्या पसंद है, कौन सी वो चीज है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जो करना आपको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सवाल हमें अपने आप से करना है कि कोई जो भी चीज आपको बहुत अच्छी लगती है करना, वो आपका पैशन है, राइट? तो वेस्टीज में व्हाट यू लव डूइंग मोस्ट इन योर वेस्टीज बिजनेस। अगर मैं वेस्टीज में हूं तो आज कौन सा वो एक पार्ट है बिजनेस का जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। क्या मुझे लोगों से 1 to 1 मिलकर उनके साथ बैठकर उनको बिजनेस के बारे में बताना बहुत अच्छा लगता है?
या मुझे लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना बहुत अच्छा लगता है, या मुझे लोगों के साथ अपने जो खुद के एक्सपीरियंसेस हैं प्रोडक्ट को लेकर वो शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, या फिर मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। मदद मतलब उनको ऐसे प्रोडक्ट सजेस्ट करना जो उनकी हेल्थ को अच्छा कर दें, या लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बता देना जो उनकी लाइफ में एक बदलाव लेकर आ सकते हैं। इट कुड बी एनीथिंग। तो आप ये आइडेंटिफाई करिए कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है अपने इस वेस्टीज अपॉर्चुनिटी बिजनेस में, राइट। दूसरा, व्हाट डज द वर्ल्ड नीड। तो पहली चीज मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, सबसे अच्छा मुझे क्या करना लगता है, राइट। हो सकता है आप में से बहुत से लोग बोलते हैं मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, जैसे आई लव रीडिंग बुक्स, राइट। मुझे ट्रेनिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लोगों को अपने नेटवर्क में लोगों को नई नई चीजें बताना बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी एक चीज है जिसे आप फुलफिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में वेस्टीज के माध्यम से। कोई कहेगा सर मुझे तो ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, सर मुझे गाड़ियां बहुत अच्छी लगती हैं, या मुझे नए नए रेस्टोरेंट्स में जाके नया नया क्यूजीन्स या नए नए प्रकार के खाने खाना बहुत अच्छा लगता है, या मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे गार्डन में वॉक करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे टेनिस खेलना बहुत अच्छा लगता है। अब आप ये पूछिए अपने आप से कि ऑलरेडी जो काम आप कर रहे हो, लेट्स से आप जॉब कर रहे हो, मैं अभी इसके बारे में आगे और बात करूंगा, क्या आप उस एक काम को करते हुए आज, चाहे आप नौकरी में हो या चाहे आप अपने बिजनेस में हो, चाहे आपकी अपनी दुकान हो, या आप कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, क्या आप आज उस एक काम को करते हुए अपने पैशन के लिए टाइम निकाल पा रहे हो? आई एम नॉट श्योर। आप अपने आप से पूछिएगा, यू हैव टू आस्क दिस टू योरसेल्फ। क्योंकि वेस्टीज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको मौका देती है, जो आपको फ्रीडम देती है अपने पैशन के ऊपर काम कर पाने का, चाहे वो कोई भी आपका पैशन, ये आपको टाइम फ्रीडम देने का काम करती है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले अपने 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 लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे, अपने किसी भी उस चीज के लिए जो उन्हें करना बहुत अच्छा लगता है उसके लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन जब वो वेस्टीज में आए, उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया, तो आज वो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से काम करते हैं एंड दे आर एबल टू फाइंड टाइम फॉर देयर पैशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कि आपको क्या करना बहुत अच्छा लगता है। नंबर 2, जो सवाल अपने आप से करना है यहाँ पे, कि दुनिया को किस चीज की जरूरत है। एक तो मुझे क्या अच्छा लगता है, देन व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, राइट। लोगों को क्या चाहिए, लोगों को अच्छे हेल्थ चाहिए, दे नीड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, है ना। दूसरा, जेन्युइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी, लोगों को एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो जो मैं बोल रहा हूँ ना सोना जी, आई थिंक दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू एंड माय पॉइंट इज सेम, कि जो आपको अच्छा लगता है ना करना, उस एक चीज को मैं कैसे करके लोगों को फायदा पहुंचा सकता हूं। तो यहाँ पे आई थिंक ये यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो भी काम आपको अच्छा लगता है, जैसे आज मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, मेरा पैशन है। आप अगर मेरा शेल्फ देखेंगे तो अभी मेरे पास लगभग फिलहाल में लगभग 100 से ज्यादा किताबें हैं। लेकिन अब इन बुक्स को मैं पढ़ता हूँ, कुछ फाइंड आउट करता हूँ। दूसरा, दुनिया को क्या चाहिए, लोगों को चाहिए नॉलेज, लोगों को चाहिए कोई एक ऐसा पॉइंट जो उनके बिजनेस को ग्रो करने में उनकी मदद कर सके, राइट। तो क्या मेरी ये एक आदत लोगों की मदद कर सकती है उनको वो देने में जो वो चाहते हैं, व्हाट आई एम गुड एट। अब मैं, तीसरा सवाल क्या है, तो दूसरा सवाल है कि लोगों को क्या चाहिए, पीपल नीड हेल्थ, पीपल नीड अर्निंग अपॉर्चुनिटी, और लोगों को चाहिए एक प्लेटफॉर्म जहां पे वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाए, राइट। तीसरा सवाल, व्हाट यू आर गुड एट, आप किस चीज में अच्छे हो। आप लोगों से 1-to-1 बात करने में अच्छे हो, आप स्टेज पे बात करने में अच्छे हो, या आप अच्छी प्रेजेंटेशंस बनाने में बहुत अच्छे हो, या कोई भी चीज जो आपको लगता है कि यार इसके लिए ना मेरा अपलाइन भी बहुत बार मेरी तारीफ कर चुका है। देखते होंगे आप आई डोंट नो, आपको आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि अपलाइन या आपके परिवार में बाकी लोग, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके कुलीग्स, आपके रिश्तेदार, कौन सी एक चीज है जिसकी आपके अंदर तारीफ करते हैं कि यार तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट देने का तरीका बहुत अच्छा है, या तुम्हारा अप्रिशिएट करने का तरीका बहुत अच्छा है, या तुम बहुत जल्दी लोगों को लोगों में ट्रस्ट डेवलप कर देते हो, या तुम बड़े अच्छे रिलेशन बना पाते हो। तो कोई भी चीज, समथिंग विच यू आर गुड एट। एंड नंबर 4, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर,
हम यहाँ पे किस चीज, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, ऑब्वियसली जब मेरा पैशन और जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, नंबर 2, और जो चीज मेरे अंदर बहुत अच्छी है, मतलब जो चीज मैं बहुत अच्छे से कर पा रहा हूं, और जो चीज लोगों को चाहिए, जब इन 3 चीजों को मैं एक जगह ले आता हूं या कोई एक ऐसी चीज आइडेंटिफाई कर लेता हूं, देन यू विल ऑटोमेटिकली गेट द इनकम. आप व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, आई कैन बी पेड फॉर शेयरिंग स्टोरीज, लोगों को इंस्पायर करके, लोगों को वेस्टीज प्लेटफॉर्म के बारे में बता के, लोगों की मदद करके. What you love, what the world needs, what you are good at, and what you can be paid for. ये 4 चीजें आपका इकिगाई डिफाइन करती हैं, my dear friends, right? वेरी गुड. जो आपको आता है, ये किसने लिखा? प्रत्युष जी, थैंक यू. आई थिंक यू रियली नेल्ड इट. जो आपको आता है, जो आपको भाता है, जो मार्केट चाहता है, ये करोगे तो पैसा आता है. वेरी गुड, थैंक यू प्रत्युष जी. And I think you really nailed it. This is what I really mean to say. Okay, जिसने भी कही वो मैंने नहीं सुनी है लाइन पहले, but I really appreciate that, right? Okay, so let's move on. अब आगे बढ़ते हैं कि वेस्टीज कैसे आपको आपकी इकिगाई आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद कर सकता है. अब लिटिल और नो कैपिटल इज नीडेड, राइट? वेस्टीज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जहां पे आपको अपने अपने पर्पस पे काम करने के लिए किसी भी प्रकार की कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है. आमतौर पे क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में अगर मैं अपना पैशन परस्यू करना चाहता हूँ, या अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में ग्रो करना चाहता हूँ, तो मेरे पास कुछ क्वालिफिकेशंस होनी बहुत जरूरी है. वेस्टीज में आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है या नहीं है, इट डजंट मैटर. लेकिन अगर आप एक सर्टेन पर्पस को फुलफिल करना चाहते हैं, तो आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप अपने उस पर्पस को अचीव कर सकते हैं. बिकॉज वेस्टीज आपसे आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछता. आप अपने पर्पस पे काम करने के लिए अपना टाइम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और टाइम फ्रीडम अचीव कर सकते हैं. अनलिमिटेड रूम फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ. आप सीखते रहते हैं, आप अपने पैशन पे काम करते रहते हैं वेस्टीज के साथ जुड़ के, राइट? और एक ऐसा पोटेंशियल भी आपको मिलता है जहां पे आप अपने पैशन पे काम करते करते आप एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी अपने लिए जनरेट करते हैं. और ऑब्वियसली आप लोगों को सबसे ज्यादा वो देते हैं, आप वेस्टीज में उन चीजों पे काम कर पाते हैं जिन चीजों की सबसे ज्यादा लोगों को जरूरत है, हेल्थ और वेल्थ, राइट? फाइनली वेस्टीज आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है आपकी खुद की स्ट्रेंथ्स पे काम करने के लिए. एंड तो आइडेंटिफाई करिए माय डियर फ्रेंड्स कि आपका पैशन क्या है, राइट? आपको कौन सी चीज वेस्टीज में सबसे अच्छी लगती है करनी? आपको स्टेज पे खड़े होके लोगों को मोटिवेट करना अच्छा लगता है, या आपको 1-to-1 प्लान देना अच्छा लगता है, या आपको प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात करना अच्छा लगता है, लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझाना बहुत अच्छा लगता है, अपने रिजल्ट शेयर करना बहुत अच्छा लगता है? क्या आपको बहुत अच्छा लगता है? नंबर 2, आप किस चीज में बहुत अच्छे हैं? वेस्टीज में अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करो. अगर आप अभी तक अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हो कि आपकी क्वालिटीज क्या है, राइट, तो अपने अपलाइन के साथ बैठो. बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि मैं एज अ डाउनलाइन या एक बतौर एक इंसान, मैं कई बार अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानता, लेकिन मेरी क्षमता सामने वाला व्यक्ति शायद मुझसे बेहतर मुझे बता सकता है, राइट? वो उसे आइडेंटिफाई कर सकता है, मेरा अपलाइन. तो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि आपकी कौन सी वो क्वालिटीज हैं जो बाकी लोगों को भी बेनिफिट पहुंचा सकती हैं, या जो आपको एक अच्छा, बेहतर, एक अलग इंसान बनाती है. चाहे वो आपके बात करने का तरीका हो, चाहे वो आपकी पेशेंस हो, चाहे वो आपके टीम बिल्डिंग स्किल्स हो, चाहे इट कुड बी एनीथिंग, राइट? एंड देन दुनिया को क्या चाहिए? दुनिया को चाहिए हेल्थ, दुनिया को चाहिए वेल्थ, दुनिया को चाहिए एक प्लेटफॉर्म जहां पे वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं. और मुझे क्या करना पड़ेगा जो मुझे अर्निंग जनरेट कर पाए? पहला, स्टोरी शेयर करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंसेस, अपॉर्चुनिटी शेयर करनी पड़ेगी, और लोगों को इंस्पायर करते हुए आप यहाँ पैसा कमाते हो. एंड आई थिंक ये सारी चीजें, ये चारों चीजें हैं जो हमें वेस्टीज में मिलती हैं, जिनके ऊपर हम काम करते हैं. एंड मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपसे कुछ और सवाल करना चाहूंगा कि आज आपको लिखना है. इस सेशन को खत्म करने के बाद मैं चाहूंगा कि आप कुछ सवाल लिखें, कुछ सवालों का जवाब अपने आप को जरूर दें, एंड यू मेक श्योर कि यू आंसर दीज क्वेश्चंस फॉर योरसेल्फ. पहला, व्हाट आई लव डूइंग मोस्ट इन माय वेस्टीज बिजनेस.
वेस्टीज बिजनेस में कौन सी चीज है जो मुझे सबसे अच्छी लगती है करना, व्हाट आई एम गुड एट, व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, उन्हें आइडेंटिफाई करिए, राइट। दुनिया को क्या चाहिए जो कि मैं वेस्टीज बिजनेस के थ्रू लोगों को ऑफर कर सकता हूं, कौन सी वो चीजें हैं जो आमतौर पे लोगों को चाहिए होती है। व्हाट डेली एक्टिविटीज विल पे मी इन माय बिजनेस, चौथा सवाल, कि कौन सी वो डेली एक्टिविटीज हैं या कौन सी वो चीजें हैं जो मैं हर रोज अगर करूंगा तो मेरी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। उन चीजों को आइडेंटिफाई करिए। हालांकि मैं हर रोज उन चीजों पे आपसे बात करता ही हूँ, बट यू नो अभी आज मैं आपको वो चीजें नहीं बताऊंगा, बट वो चीजें आपको पता है, 7 काम रोज करने होते हैं ना, और 7 काम कौन से हैं, यू नो दैट वेरी वेल। बट ये 4 सवाल, आज आपको इन 4 सवालों का आंसर खुद को देना है। एक डायरी पेन लीजिए और ये 4 सवालों का जवाब अपने आप को दीजिए, एंड मेक अ नोट ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस, राइट। लास्ट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि वो लोग जिनके पास लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है या इकिगाई होता है, राइट, या वो लोग जो अपना इकिगाई फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो लोग कुछ चीजें रेगुलरली करते हैं। पहली चीज, वो हर रोज पढ़ते हैं, राइट। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो कहा जाता है कि लीडर्स आर रीडर्स, दे रीड एंड देन दे लीड इफेक्टिवली। तो वो हर रोज पढ़ते हैं, हर रोज सीखते हैं, राइट। ये वो लोग हैं जो अलग अलग कोर्सेज, सेमिनार्स, मीटिंग्स का पार्ट बनते हैं और अपनी लर्निंग, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। ये हमेशा कहीं ना कहीं एक मौके की तलाश में होते हैं, अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं कि कैसे मैं अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकता हूं, अपनी अर्निंग को और ज्यादा बड़ा कर सकता हूं, राइट। दे टेक केयर ऑफ देयर बॉडीज। जिन लोगों के पास एक स्ट्रांग पर्पस होता है वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। दे लव मेकिंग प्रोग्रेस, उन्हें आगे बढ़ना, तरक्की करना अच्छा लगता है। वो हमेशा चेंज के लिए तैयार रहते हैं, वो हमेशा सामने से आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, राइट। घबराते नहीं है, दे ऑलवेज फेस द चैलेंजेस, राइट। और ये वो लोग हैं जो कभी भी किसी उम्र के बारे में नहीं सोचते। बहुत से लोग कहते हैं सर मेरी तो उम्र हो गई, लेकिन आज वेस्टीज में हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 57 साल, 58 साल, 60 साल की उम्र में वेस्टीज को शुरू किया और आज वो लाखों रुपए महीना वेस्टीज में कमा रहे हैं। तो सफलता की कोई उम्र नहीं है, राइट। आपने केएफसी का नाम सुना होगा, तो जो केएफसी के फाउंडर थे उन्होंने एक काफी बड़ी उम्र में केएफसी को फाउंड किया था, या अपनी रेसिपी किसी के साथ शेयर करी थी, एंड देन ही मेड केएफसी, राइट। तो कोई उम्र नहीं होती सफलता की। इनफैक्ट जो लोग पर्पस के साथ काम करते हैं ये हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तैयार रहते हैं, ये दूसरे लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार रहते हैं, और ये वो होते हैं जो दूसरों से सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने के लिए, समझने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, राइट। तो ये मैंने आज आपको बताया, एंड आई एम श्योर कि अभी इस सेशन को अटेंड करने के बाद आप लोगों ने अभी तक शायद अपनी इकिगाई क्या है या आपकी लाइफ का पर्पस क्या है उसे आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। तो यश शर्मा जी, ये जो लाइन में बोल रहा था ना, जो आप किसी और का रेफरेंस दे रहे थे, वो मैंने अपने आप से नहीं बोली, किसी ने चैट में मुझे लिख के भेजी थी वो लाइन, इसलिए वो लाइन मैंने आपको पढ़ के बताई है वहां से, राइट। तो ये मैंने नहीं कहा था, ऑब्वियसली ये विवेक बिंद्रा जी ने ही कहा था, लेकिन ये यहाँ लिखा हुआ था, किसी ने लिख के भेजा था, इसलिए वो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, राइट। ओके, सो नेवर माइंड, एंड आई थिंक आज के सेशन को अटेंड करने के बाद आप अभी तक अपना पैशन आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, और अगर नहीं करा है अभी तक तो आप आइडेंटिफाई करिए कि आपका अल्टीमेट पर्पस क्या है वेस्टीज बिजनेस में, राइट। वो अल्टीमेट पर्पस जिसके ऊपर आप काम करते रहना चाहते हैं, और वो आपको कभी थकने नहीं देगा, वो आपको कभी रुकने नहीं देगा, वो आपको कभी निराश नहीं होने देगा, और हर दिन आपकी जिंदगी का एक बेहतरीन दिन होगा। एंड आई एम श्योर कि आज के सेशन से आपने कुछ सीखा होगा। ये मैं एक फाइनल चीज कहना चाहूंगा जाने से पहले, मेरे को कई बार लोग कहते हैं सर इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग भेज दो, तो रिकॉर्डिंग कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको चैट बॉक्स में ना एक लिंक भेज रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट स्टे बैक। मैं आपको ये लिंक दे रहा हूँ, आप प्लीज इस लिंक, ये जो चैनल है